उत्तरकालीन मुगल सम्राट पर आधारित। बहादुर शाह प्रथम 1707-1712 औरंगजेब के बड़े पुत्र शहजादा मुअज्जम ने उत्तराधिकार युद्ध में मोहम्मद आजम व कामबख्श को पराजित कर सत्ता प्राप्त की और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह प्रथम के समर्थक थे। अवध संस्थापक सादत खां, हैदराबाद संस्थापक चिंकिलिज खां, निजामुल मुल्क आसफ जाह, रुहेलखंड संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल संस्थापक मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक संस्थापक सादतुल्ला खां, जाट राज्य संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। सादत खां, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। उसका वास्तविक नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह प्रथम काफी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी। जहांदार शाह 1712-1713 जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह शासक बना और जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इजारा प्रथा, जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। जजिया कर, जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जहांदार शाह अपनी प्रिय लाल कुंवर के प्रभाव में रहने के कारण शासन में उसके हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है। जहांदार शाह, उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को मुगल इतिहास में शासक निर्माता किंग मेकर्स कहा जाता है। फर्रुखसियर 1713-1719 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां की सहायता से मुगल सम्राट बना। फर्रुखसियर, उसे मुगल वंश का घृणित कायक कहा गया है। जॉन सरमन का शिष्टमंडल 1715 जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजी शिष्टमंडल भारत आया और 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। विलियम हैमिल्टन, शिष्टमंडल के चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। 1717 का फरमान, फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दी गई व्यापारिक सुविधाओं वाले फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर का पतन 1719 सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर अंधा करवा दिया और उसकी हत्या कर दी। रफी-उद-दराजात द 28th of February the 6th of June 1719 इसका शासनकाल अत्यंत अल्प था और इसे सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला मुगल सम्राट माना जाता है। रफी-उद-दौला द 6th of June the 17th of September 1719 सैयद बंधुओं ने इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठाया। वह हफीम का आदि था। मुहम्मद शाह 1719-1748 निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं का प्रभाव समाप्त किया। हुसैन अली खां की हत्या 1720 तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। निजामुल मुल्क 1724 में वजीर पद छोड़कर हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बाजीराव प्रथम मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह का आक्रमण 1739 मुहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। हैदराबाद व अवध, हैदराबाद की स्थापना तुरानी तथा अवध की स्थापना ईरानी मूल के शासकों ने की। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह की लूट 1739 में नादिर शाह भारी धनराशि, शाहजहां का बनवाया तख्त-ए-ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। तख्त-ए-ताउस, मयूर सिंहासन, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। वह संगीत प्रेमी था और ख्याल गायन के विकास से भी जुड़ा था। निजामुल मुल्क मुहम्मद शाह के शासनकाल में चिंकिलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1724-25 के आसपास हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासन किया। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन किया। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक शासन किया। मुहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शासन किया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासन किया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857 तक शासन किया। अहमद शाह बहादुर 1748-1754 अयोग्य शासक था और शासन का अधिकांश कार्य जावेद खां को सौंप दिया, जिसे किबला-ए-आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर द्वितीय 1754-1759 जहांदार शाह का पुत्र था और इसके शासनकाल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। शाहजहां तृतीय 1759-1760 इसे मुही-उल-मिल्लत के नाम से भी जाना जाता था और मराठों के हस्तक्षेप से गद्दी से हटा दिया गया। शाह आलम द्वितीय 1759-1806 इसके शासनकाल में 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध जैसे निर्णायक युद्ध हुए। तीसरा पानीपत युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। इलाहाबाद की संधि 1765 इसके बाद शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया और उसने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय 1772 मराठे उसे दिल्ली वापस लाए, जहां वह 1803 तक रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली, उसका वास्तविक नाम अहमद खां था और उसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। गुलाम कादिर खां 1788 में उसने शाह आलम द्वितीय को अंधा करवाया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 में हुई।
अकबर द्वितीय 1806-1837 उसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय के समय 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया और अपने सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837-1857 वह अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति 1857 के विद्रोह में भूमिका के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया। हीरा महल लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर से संबंधित माना जाता है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे और मुगल दरबार से जुड़े थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध उद्यान है। आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट पर आधारित। बहादुर शाह प्रथम 1707-1712 औरंगजेब के बड़े पुत्र शहजादा मुअज्जम ने उत्तराधिकार युद्ध में मोहम्मद आजम व कामबख्श को पराजित कर सत्ता प्राप्त की और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह प्रथम के समर्थक थे। अवध संस्थापक सादत खां। हैदराबाद संस्थापक चिंकिलिज खां निजामुल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक संस्थापक सादतुल्ला खां। जाट राज्य संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। सादत खां मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। उसका वास्तविक नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह प्रथम काफी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी। जहांदार शाह 1712-1713 जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह शासक बना और जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इजारा प्रथा जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। जजिया कर जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जहांदार शाह अपनी प्रिय लाल कुंवर के प्रभाव में रहने के कारण शासन में उसके हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है। जहांदार शाह उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को मुगल इतिहास में शासक निर्माता किंग मेकर्स कहा जाता है। फर्रुखसियर 1713-1719 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां की सहायता से मुगल सम्राट बना। फर्रुखसियर उसे मुगल वंश का घृणित कारक कहा गया है। जॉन सरमन का शिष्टमंडल 1715 जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजी शिष्टमंडल भारत आया और 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। विलियम हैमिल्टन शिष्टमंडल के चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। 1717 का फरमान फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दी गई व्यापारिक सुविधाओं वाले फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर का पतन 1719 सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर अंधा करवा दिया और उसकी हत्या कर दी। रफी-उद-दराजात द 28th of February the 6th of June 1719 इसका शासनकाल अत्यंत अल्प था और इसे सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला मुगल सम्राट माना जाता है। रफी-उद-दौला द 6th of June the 17th of September 1719 सैयद बंधुओं ने इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठाया। वह हफीम का आदी था। मुहम्मद शाह 1719-1748 निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं का प्रभाव समाप्त किया। हुसैन अली खां की हत्या 1720 तुरानी सैनिक हैदर बेग ने द 9th of October 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। निजामुल मुल्क 1724 में वजीर पद छोड़कर हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बाजीराव प्रथम मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह का आक्रमण 1739 मुहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। हैदराबाद व अवध हैदराबाद की स्थापना तुरानी तथा अवध की स्थापना ईरानी मूल के शासकों ने की। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह की लूट 1739 में नादिर शाह भारी धनराशि शाहजहां का बनवाया तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। वह संगीत प्रेमी था और ख्याल गायन के विकास से भी जुड़ा था। निजामुल मुल्क मुहम्मद शाह के शासनकाल में चिंकिलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1724-25 के आसपास हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासन किया। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन किया। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक शासन किया। मुहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शासन किया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासन किया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857 तक शासन किया। अहमद शाह बहादुर 1748-1754 अयोग्य शासक था और शासन का अधिकांश कार्य जावेद खां को सौंप दिया, जिसे किबला-ए-आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर द्वितीय 1754-1759 जहांदार शाह का पुत्र था और इसके शासनकाल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ।
शाहजहां तृतीय 1759-1760 इसे मुहिउल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता था और मराठों के हस्तक्षेप से गद्दी से हटा दिया गया। शाह आलम द्वितीय 1759-1806 इसके शासनकाल में 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध जैसे निर्णायक युद्ध हुए। तीसरा पानीपत युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। इलाहाबाद की संधि 1765 इसके बाद शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया और उसने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय 1772 मराठे उसे दिल्ली वापस लाए, जहां वह 1803 तक रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली, उसका वास्तविक नाम अहमद खां था और उसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। गुलाम कादिर खां 1788 में उसने शाह आलम द्वितीय को अंधा करवाया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 में हुई। अकबर द्वितीय 1806-1837 उसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय के समय 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया और अपने सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837-1857 वह अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति 1857 के विद्रोह में भूमिका के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया। हीरा महल लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर से संबंधित माना जाता है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे और मुगल दरबार से जुड़े थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध उद्यान है।